नमस्कार। आज इस वीडियो में हम मून इन फर्स्ट हाउस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मून जब फर्स्ट हाउस में होगा तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। मून एक सॉफ्ट प्लेनेट है, तो ऐसे में जिस नेटिव के कुंडली में फर्स्ट हाउस में मून है, उसका चेहरा बहुत सौम्य किस्म का होगा, जिस पर मंद मंद मुस्कान होगी, सॉफ्ट स्माइल होगी। इसके साथ ही उसको कफ का रोग बना रह सकता है, सर्दी जुकाम बने रह सकते हैं। बहुत ही डिलाइटफुल काम पर्सनालिटी रहेगा ऐसा जातक। इसके साथ ही ये अपनी माँ का बहुत चहेता रहेगा और माँ के लिए बहुत सेवा करने वाला होगा, तत्पर होगा, हमेशा हर बात मानने वाला रहेगा। इसके साथ ही ये फूड का बहुत शौकीन रहेगा जातक। इसको खाने पीने की चीजें बहुत पसंद आएगी, उनमें भी खास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स का ये शौकीन रहेगा। ये कृष्ण या देवी के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि मून के अवतार कृष्ण को माना गया है और देवी माँ गौरा भी मून से संबंधित ही देवी। ज्योतिष में मून इमोशंस का सिग्निफिकेटर होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक भी होगा। इसके साथ ही मून सबकॉन्शियस मन का कारक है, तो इस व्यक्ति का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एक्टिव सबकॉन्शियस मन चाहिए। इसके साथ ही ये आर्ट लवर होगा और खुद एक आर्टिस्ट हो सकता है। पेंटिंग, गाना, डांस, पोएट्री, इन सब में इसका इंटरेस्ट होगा और एक बहुत अच्छा जानकार होगा ये आर्ट का। इसके साथ ही इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ये पहले ही कई चीजें समझ जाएगा। इसके साथ ही इसकी साइकिक टेंडेंसी होगी, यानी प्रिडिक्ट करने वाला होगा। एक एस्ट्रोलॉजर का अगर लग्न में मून है तो उसके प्रिडिक्शन बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत दूर का सोच लेगा। इसके साथ ही पब्लिक इमेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास का कारक भी मून होता है। तो इनको अपनी पब्लिक इमेज की फिक्र रहेगी बनी कि कैसी है, अच्छी तो नहीं जा रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, ये इनके लिए जरूरी बात होगी। इसके साथ ही ये जल्दी ही एक अटेंशन गेन कर लेंगे लोगों की, क्योंकि इनका सौम्य चेहरा, अपीलिंग फेस लोगों को पसंद आएगा, तो ये फेमस हो सकते हैं जल्दी ही। इसके साथ ही इनके जो स्पोकन स्किल्स होंगे, बोलने का तरीका होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत सरल और अच्छे तरीके से अपनी बात कहेंगे। इसके साथ ही ये लोग एक्वेटिक एक्वेटिक यानी पानी के पास की जगह इनको पसंद आएगी। समंदरी इलाका, नदियों के पास का इलाका, ये इन्हें बहुत पसंद आएगा। पूर्णिमा और मून के मूवमेंट से टाइड्स प्रभावित होते हैं, टाइड्स आते हैं जिन्हें हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के भी इमोशंस कई बार फ्लक्चुएट होंगे, इनका कॉन्फिडेंस भी कई बार फ्लक्चुएट होगा। ये ट्रैवल में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, इनको बहुत घूमना पसंद होगा। इसके साथ ही ये रोमांटिक नेचर के होंगे, मैंने पहले ही कहा पोएटिक नेचर के हैं, तो इनको पोएट्री बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई बात बात में लड़ाई करना, तो ये हारमनी प्रेफर करेंगे कि लोगों के बीच भी ये हारमनी करवाएंगे। कई लोगों के बीच इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहेगी, इनको इमोशनल बातें बहुत याद रहेंगी, एक एक चीज याद रहेगी, पोएट्रीज बहुत याद रहेंगी इनको। ये फैमिली के लिए भी बहुत काम करेंगे, स्पेशली माँ के लिए बहुत काम करेंगे। फूड पर स्पेंड बहुत करना पसंद होगा इनको, दोस्त पर, फैमिली फ्रेंड्स पर, माँ के लिए। और इसके साथ ही सेविंग से उतने नहीं होंगे प्रभावित कि सेविंग करना है मुझे, खर्च करने के ये शौकीन होंगे, होर्डिंग अवॉइड करेंगे। ये इनको अपने भाई बहनों से अपने कामों में बहुत मदद मिलेगी, खासतौर से छोटे भाई बहनों से इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही जब भी ये कोई करेज का काम करेंगे, जब भी इनिशिएटिव खुद लेंगे, तो इनको जरूर फायदे होंगे। इसके साथ ही इनको कम्युनिकेशन गैजेट्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा, चाहे पेन से लेके फोन्स तक, इनको अलग अलग वैरायटी पसंद आएगी। इसके साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये आपको मिल जाएंगे, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको इनकी आईडी सब जगह मिलेंगी। इसके साथ ही इनको छोटी छोटी यात्राओं से, शॉर्ट जर्नी से फायदा होगा, राइटिंग से इनको फायदा हो सकता है। इनकी जॉब भी ऐसी हुई जहां राइटिंग का काम करें या फिर शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रेवल ट्रिप्स वहां पर रहें। अब इनको घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती है, माँ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड जिम्मेदारी इनको बहुत पहले भी उठानी पड़ सकती है, जिसके कारण इनकी जो है लाइफ प्रभावित हो सकती है। पॉजिटिव भी अगर बेनिफिक इम्पैक्ट है मून पर तो पॉजिटिव तरीके से प्रभावित हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट है मून पर तो नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ये भाग्यशाली रहेंगे, इनका भाग्य भी बच्चों से चमकेगा। इनके बच्चे होने के बाद इनकी तरक्की एकदम से हो सकती है। ये अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देंगे। जैसा हमने सुना है ना कि शिवाजी की माँ जीजाबाई उनको बचपन से ही कथाएं सुनाती थी और बाद में
उनके जीवन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, ये भी अपने बच्चों को इसी तरह बहुत अच्छे संस्कार देंगे। इसके साथ ही इनके जो लव अफेयर्स होंगे उनके कारण एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट होगा। इसके साथ ही बुक्स, स्क्रिप्चर्स, ये सारे इनके पास मिल जाएंगे आपको, टीचिंग से रिलेटेड सामान। अच्छा, डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत ये कलेक्ट करेंगे अलग तरह के, यानी बच्चे अगर इनके होंगे तो ये बहुत खिलौने उनके लिए ले आएंगे, अगर इनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारी बुक्स उनके लिए ले आएंगे। तो इस तरह का इनका एक रवैया रहेगा। इमोशनल स्ट्रेस के कारण ही इनका रोग बढ़ेगा कई बार, और उसी के कारण इनके एनिमीज, यानी इमोशनल कर्मा के कारण ही इनके एनिमीज क्रिएट होंगे। इनके हिडन हेल्थ इश्यूज होंगे पानी से रिलेटेड समस्या के कारण, फ्लूइड्स रिलेटेड, यानी हो सकता है कभी जूस पी लें, फूड पॉइजनिंग हो जाए, खराब जूस हो, इस तरह के इनको या इनको यूरिन रिलेटेड इशू हो जाए, इस तरह के इनको इश्यूज हो सकते हैं। और स्पाउस को लेकर भी इनका नेचर बड़ा मैटरनल किस्म का होगा, मातृवत केयरिंग नेचर होगा बहुत ज्यादा। इसके साथ ही इनकी मैरिज से भी इनको एक तरह से कंप्लीटनेस अनुभव होगी, जैसे ये अधूरे थे और अब पूरे हुए हैं, तो उससे भी इनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। इसके साथ ही इन लॉस से कुछ इनको ट्रबल्स हो सकते हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने कहा ना इमोशनल कर्मा, वो इन लॉस के साथ इनका खटपट हो सकती है। अच्छा, मेडिकल ऑब्जेक्ट्स के यूज में भी ये माहिर रहेंगे, इनको मेडिसिन की बहुत अच्छी समझ हो सकती है, आयुर्वेदा की, जैसे कि होम्योपैथी की, ये इनको साइड में एक ये डेवलप करेंगे अपना। तो ये दवाइयाँ भी बहुत कलेक्ट करके रखेंगे अलग अलग प्रकार की अपने पास, कि कभी काम आ जाए, इसलिए रखे रहेंगे। इनको बहुत इस्तेमाल करने का शौक जैसा होगा। तो ये कई आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं समय समय पर, आंवला खा रहे हैं जैसे कि, तो ये अवेयरनेस इनमें बहुत रहेगी। साथ ही लिक्विड्स भी बहुत कलेक्ट, जैसे जूसेस हैं, शरबत हैं, इनके फ्रिजेस में आपको मिल जाएंगे। इनके पास एक सीक्रेट डायरी भी होगी, इनको लेखन का बहुत शौक होगा, ये अपनी भावनाएं कविताओं से भी बहुत व्यक्त करेंगे। धर्म से इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, अपने इष्ट देव को बहुत मानेंगे। साथ ही फादर से, गुरु से, अपने विश्वास से बहुत इमोशनल कनेक्शन गहरा होगा। ठीक है, टेम्पल से रिलेटेड चीजें भी इनके पास मिलेंगी, होली बुक्स भी इनके पास मिलेंगी। किसी तीर्थ से लाई हुई कोई चीज है कि होली, वो इनके पास पवित्र चीजें मिलेंगी आपको। इसके साथ ही कैंडल्स होंगी, घी के लैंप्स होंगे, ये सब इनके पास मिलेंगे आपको। ज्यादा गंदे फंदे वाले काम इनको पसंद नहीं आएंगे, इनको ऐसा काम चाहिए जिसमें सुकून हो, इसलिए वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर सकते हैं। ये अपनी मर्जी का काम करेंगे, इसलिए कई बार करियर बदलाएगा इनका। इसके साथ ही इनके पास आपको बड़ी अच्छी कुशन्ड चेयर्स मिलेंगी। इनके पास ऐसे रेयर सामान मिलेंगे जो आमतौर पर मिलते नहीं, ऐसा लगेगा जैसे ये तो म्यूजियम बना के रखा है इन्होंने। इसके साथ ही इनके पास आपको इनके फ्रिज में आपको आइसक्रीम्स, कूलिंग आइटम्स बहुत मिलेंगे। इसके साथ ही कम्युनिकेशन से इनको गेन होगा इनके कामों में। जैसे कोई भी ऐसा काम होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, या और कोई काम जिसमें जैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, ऐसे काम इनको सूट करेंगे। इनके इमोशनल कनेक्शंस के कारण ही ये लाइफ में कई बड़े लॉसेस से बचेंगे। इसके साथ ही इनको अपने मैटरनल जो नेटवर्क्स हैं, जैसे माँ, मौसी, इनके जरिए भी कई फायदे हो सकते हैं। इनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान रखने का भी शौक होगा, अलग अलग चीजें होंगी इनके पास, जैसे स्टोरेज डिवाइसेस होंगी, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीजें। ग्रुप फोटोज भी ये पुरानी कलेक्ट करके रखेंगे। और मेडिटेशन से रिलेटेड, जैसे मेडिटेशन से रिलेटेड कई सामान होते हैं, यंत्र होते हैं, कई चीजें हैं, वो इनके पास मिलेंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।